हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उसामा और इस बार मैं आपके लिए चैप्टर 3 जो चल रहा था एरर एंड मेजरमेंट, उसका लेक्चर 3 है ये। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ना क्वेश्चंस करेंगे एरर का और कुछ कॉन्सेप्ट और अच्छे से सीख लेंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा और इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। वैसे तो डिफ्रेंशिएशन के मदद से मैं एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, बहुत सा ये क्या होता है, एरर है ऐसा चैप्टर है जो कि स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। तो मैं क्या क्या हूँ कि मैं अच्छे क्वेश्चंस को जो कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह क्या हूँ और आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, सारा लेक्चर को ब्लाइंडली देख नहीं लेना है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इससे पहले का लेक्चर आपको देखा हुआ होना चाहिए सो दैट कि एरर का आपको कुछ नॉलेज हो। दूसरी बात, मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जस्ट आके ब्लाइंडली क्वेश्चंस को देख लोगे कैसे कर रहे हैं, नहीं, आपको पहले अटेम्प्ट लेना है या फिर अगर मैं बता रहा हूँ तो उन क्वेश्चंस को आपको मतलब वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को खुद पहले अटेम्प्ट लेंगे। उसके बाद फिर नहीं होता है कुछ, आपको सीखने का है इच्छा यार ऐसे हो कैसे बनेगा ये, तो फिर मैं जो बताऊंगा उसमें से आप देख लेना कि भैया कैसे बना रहे हैं, क्या अप्रोच है बनाने का, तो फिर आप देख लेना। ठीक है, बट पहले आप खुद से ट्राई करना। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ और PYQs मैंने बताया है, नीट का, JEE मेन का और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा यहाँ से एरर से। इसके फ्री क्लास नोट्स आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन वाला जो मैं बताऊँगा स्टार्टिंग का 10 मिनट होगा या 5 मिनट, वो वीडियो आप देख लेना, फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड कर लेना, फिर देख लेना भैया ने क्या क्या क्वेश्चन बताया है। आपको जो मन करे क्वेश्चन देखने का, वीडियो को स्किप करके आगे जाके जो देखना होगा आप देख लेना। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये सेशन। देखो क्या कर रहे हैं कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरर को, है ना, डिफ्रेंशिएशन का मदद से। मैंने पिछले बार क्या बताया था, देखो मैं पिछले बार ये लिखा था कि डेल्टा अगर इस तरीके से अगर है, जेड जो है, जेड अगर एक्स वाई है, ठीक है, तो डेल्टा जेड बाय जेड बराबर डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई। मैंने ये रिलेटिव एरर जुटते हैं प्रोडक्ट में, ये मैंने बताया था पिछले बार। ऑब्वियस ही बात है, मैं पिछले बार आर बराबर ए बी लिया था, आर का जगह मैं इस बार जेड ले रहा हूँ, ए एक्स और बी वाई। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताया था कि रिलेटिव एरर जुट जाते हैं, बट ऐसा क्यों होता है ये आपको डिफ्रेंशिएशन दिखेगा। इसे मैंने एक एक्स्ट्रा सी भी ले रखा है। सी जो है एक कांस्टेंट है, एक्स और वाई वेरिएबल है। ठीक है, सी कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि यार ऐसा क्यों लिखते हैं। ओके, मैं एक्स्ट्रा एक सी भी लिया हूँ, उसका एक रीज़न है, आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या करते हैं, ये जेड बराबर सी एक्स वाई है, आप क्या करो, लॉग लो दोनों साइड। ठीक है, लॉग लेने का मतलब ये होता है कि आप दोनों साइड सिर्फ लॉग लिख दो, लॉग जेड बराबर लॉग सी एक्स वाई, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लॉग का प्रॉपर्टी से, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि अगर प्रोडक्ट में है तो इंडिविजुअली हम लॉग को जोड़ के लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, लॉग सी प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करने का मतलब ये हो रहा है कि आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है आज, लेकिन चलो डिफरेंशिएट करना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। जेड है, सी है, एक्स है, वाई है। अब सी तो एक कांस्टेंट है, उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। वेरिएबल जो है उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मान लो किसी एक एक्स वाई जेड के किसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, तो मान लो मैं ले लेता हूँ, चलो फिलहाल के लिए एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ। लॉग जेड है, तो लॉग जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 1 बाय जेड। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे लॉग एक्स होता था ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बाय एक्स होता था, उसी तरीके से लॉग जेड का 1 बाय जेड होगा। अब चेन रूल से क्या होगा, चूंकि अंदर जेड भी है
तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा डी जेड बाई डी एक्स। अब इसमें भी होता था, असल में 1/x है और x का भी होता था, बट ये डी एक्स बाई एक्स होता था, डी एक्स बाई डी एक्स होता था। चूँकि x है तो dx और विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो ये कट जाता था, इसलिए आपको 1/x ही सिर्फ नजर आता था। बट इसमें यहाँ पे z है तो x के रेस्पेक्ट में dz अपॉन dx दिखेगा आपको, बराबर log c। अब ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1/x dx बाय dx, यही चीज़, ठीक है। ये हालांकि कट जा रहा है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बात समझ में आएगी। log y का क्या होगा 1/y और dy बाई dx, ठीक है। अब क्या करो आप, ये dx तो कट गया है, ठीक है। इस dx को आप क्या करो उधर भेज दो, तो ये क्या बचेगा इधर dz अपॉन z, ओके, बराबर ये dx यहाँ भी आएगा, 0 को लिखेंगे नहीं, dx अपॉन x प्लस ये dx यहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो dx कट जाएगा, राइट। तो ये क्या बचेगा dy अपॉन y बचेगा। अब देखो बस क्या करो आप, ये देखो आपका रिलेशन इस तरह का आ गया, देखो डी जेड अपॉन, बट आपको एक चीज़ डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे डी है वहाँ पे डेल्टा है, तो आप डी को क्या करोगे डेल्टा से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। बेसिकली डी और डेल्टा ये बताना ये चाह रहा है कि ये चेंज है, ठीक है। अरे ऐसा चेंज है ये कि आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था डिफ्रेंशिएशन में कि ये dx होता है ना, ये काफ़ी स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है ना, तो मैं बोलूँगा कि ये डी जेड, ठीक है, डी जेड बहुत छोटा है किससे जेड से, उसी तरीके से dx भी बहुत छोटा है x से और dy भी बहुत छोटा है इससे y से, ओके। तो मैं ये बोल सकता हूँ, या फिर इसको आप ऐसे भी लिखो डेल्टा जेड मच लेस देन क्या जेड, ओके। ये अगर आप लिख रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आप डी जेड या डेल्टा जेड को बहुत छोटा बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ये जब फॉर्मूला लग रहा है रिलेटिव एरर वाला, इसका मतलब ये हो रहा है कि परसेंटेज एरर आप बोल सकते हो। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 भी बहुत छोटा होगा, ये भी वेरी स्मॉल होगा, या फिर स्मॉल बोलो, है ना, स्मॉल, तो ये भी स्मॉल होगा क्योंकि ये डेल्टा जेड स्मॉल है, तो ये भी स्मॉल होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है जेड से। तो ये भी एक क्वांटिटी जो है परसेंटेज में होगा, ऑब्वियस सी बात, इनटू ये परसेंटेज बताता है ना, ये परसेंटेज बताता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार परसेंटेज एरर जो होगा ना, परसेंटेज एरर जो आएगा वो स्मॉल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कब, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तभी ये वैलिड है ना। ये जो फॉर्मूला है ये कब है वैलिड फॉर परसेंटेज एरर स्मॉल, है ना, स्मॉल परसेंटेज एरर होगा तभी ये वैलिड होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये दिख गया, देखो ये मैं रेड से लेता हूँ, आपको ये दिख गया कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका इक्वेशन में यहाँ पे नज़र क्या आ रहा था, सी नज़र आ रहा था, बट आपका फाइनल जो रिजल्ट है उसमें सी नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको याद ध्यान में ये रखना है कि जब भी कांस्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में या डिवीज़न के फॉर्म में यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा हुआ होगा, तो जब आप रिलेटिव एरर को जोड़ोगे तो उसका कोई रोल नहीं होता है, वो रिलेटिव एरर में जुटने में आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा वो, ओके। आपको ये बात याद रखना है, मैंने ये बात बता दी है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, ये है। अब इसे देखो आप, z बराबर x बाई वाई है, राइट। इसे भी आपको रिलेटिव एरर जुटे, कैसे जुटेगा, सेम चीज़ करो, ओके। आप लिखो लॉग लगाओ, लॉग z बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब टेक लॉग एंड देन डिफरेंशिएट with respect to एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल से आप करके देख लेना। ये वाला भी चीज़ आप मैंने x से किया था, आप y से कर सकते हो, z के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप खुद से करके देख लेना ये चीज़। log z, ठीक है, मैं लेता हूँ log z बराबर, अब चूंकि log x बाई वाई होगा, मैंने दोनों साइड क्या किया, log लगा दिया। अब इसे मैं लिख सकता हूँ log z बराबर
ए बाई बी के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में होता है तो लॉग ए माइनस बी हो जाता है, राइट। मतलब लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकता हूँ। अब आप डिफ्रेंशिएट करो कोई किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, चलो मैं वाई के रेस्पेक्ट में करता हूँ फिलहाल। लॉग जेड 1/z, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ मैं, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/z और ये क्या हो जाएगा dz अपॉन dy शुड बी इक्वल टू लॉग एक्स का 1/x और ये क्या हो जाएगा dx/dy माइनस 1/y dy/dy, ठीक है। अब ये dy तो कट गया, अब इस dy को आप इधर ले जाओ तो ये क्या बचेगा dz/z शुड बी इक्वल टू dy यहाँ आएगा, dy कट जाएगा तो क्या बचेगा dx/x प्लस, ये माइनस को मैं प्लस कर रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव एरर अगर माइनस है तो आपको जोड़ देना है, ये आपको मैंने बताया था कि यार एरर जुटते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब dy को आप यहाँ ले आओ तो dy/y ये चीज़ है, ठीक है। आप d को डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको सेम रिजल्ट जब प्रोडक्ट में होता है और डिवीजन में होता है आपको सेम चीज़ दिखेगा, ओके। अब देखो यार ये क्वेश्चन को आप करो, ठीक है, क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। मान लो एक रजिस्टर है, मतलब ये ऐसा है कुछ, ये है 2 रजिस्टर हैं सीरीज में लगे हुए हैं, इस तरीके से सर्किट है, ठीक है। ये है R1, ये है R2, ठीक है। अब चूंकि आप सीरीज में लगाए तो एक R इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, यही R इक्विवेलेंट आपको बताना है, ठीक है। जब सीरीज में आप लिखते हो एक वोल्टमीटर लगा हुआ होता है तो R1 प्लस R2 लिखते हो, R1 प्लस R2 भी क्या लिखते हो R इक्विवेलेंट लिखते हो, ठीक है। तो R1 आपको दिया हुआ है, बट इसमें देखना कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर होता था यहाँ पे ये परसेंटेज एरर के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ भी परसेंटेज एरर में दिया हुआ है। अब आपको लिखना है R इक्विवेलेंट, क्या लिखना है R इक्विवेलेंट लिखना है, एरर लिमिट भी आपको बताना है, ओके। और सीरीज में कनेक्शन है रजिस्टर का, तो आप इसको इस तरीके से देखो, रिपोर्ट करो इस तरीके से R इक्विवेलेंट, मैं रिपोर्ट इस तरीके से डैश लिख देता हूँ, ठीक, बात समझ में आता है। ये R इक्विवेलेंट एक ट्रू वैल्यू हो जाएगा प्लस क्या लिखोगे डेल्टा R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये चीज़ ये होता है, आपको ये लिखना है। देखो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 100 प्लस क्या आ गया 200, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये 300 है, 300 ओम, राइट। अब डेल्टा R इक्विवेलेंट को आप ये मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ये तो सही है, बट डेल्टा R इक्विवेलेंट को आप ऐसे मत कर देना 2 + 1, मतलब इसको 3% लिख दे वो, ये 3% इस तरीके से लिखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब एब्सोल्यूट एरर हुआ करता था तब जुटता था, यहाँ पे परसेंटेज एरर है, तो आपको क्या करना है परसेंटेज को पहले एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, फिर एब्सोल्यूट को आपको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है, ओके। आप देखो इस तरीके से करो, कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये गलत है ना, ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो इधर मैं करता हूँ, ओके। आप लिख सकते हो क्या डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन R1 ये है, ये ठीक है, शुड बी इक्वल टू 2% हो सकता है। तो यहाँ से निकलेगा आपका डेल्टा R1 क्या आ जाएगा 2R1 अपॉन 100, तो डेल्टा R1 क्या आ गया, देखो R1 100 है, R1 100 है, R1 100 आ रहा है, नीचे भी 100, तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया डेल्टा R1 कितना 2, कितना आया 2। उसी तरीके से आपको निकल जाएगा डेल्टा R2 निकलेगा, देखो डेल्टा R2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह बचाता हूँ, डेल्टा R2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 शुड बी इक्वल टू कितना, परसेंटेज एरर 1 है ना, तो 1, और ये मैं लिख सकता हूँ डेल्टा R2 इक्वल्स टू R2 अपॉन 100, ठीक है, और R2 कितना है 200 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ R2 200 है, 200 अपॉन 100 कितना आ जाएगा डेल्टा R2 भी 2 आ जाएगा, ठीक है।
आ रही बात समझ में, डेल्टा R2 भी 2 आ गया। अब डेल्टा R1 आपका आ गया, डेल्टा R2 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट जो होगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या चीज़, डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 होगा, राइट। अब डेल्टा R1 कितना है 2 + 2, तो ये आ गया 4 ओम, ठीक है। अब इस डेल्टा R इक्विवेलेंट को अब आप रिपोर्ट ऐसे कर सकते हो, देखो R इक्विवेलेंट बराबर आप तो रिपोर्ट इस तरीके से कर ही सकते हो, 300 प्लस माइनस हाउ मच 4 ओम, ये तो आप रिपोर्ट कर ही सकते हो विदाउट परसेंटेज एरर। बट अगर आप इसको परसेंटेज एरर में रिपोर्ट, ये तो सही है, ये सही है, बट अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। देखो इसको 4 है ना एब्सोल्यूट एरर, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो कितना होगा परसेंटेज एरर में, 4/300 इंटू 100, तो आप इसको परसेंटेज में करोगे तो 4/3 आ जाएगा 1.33%, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 300 प्लस माइनस, अगर परसेंटेज एरर के टर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 1.33%, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे मैंने बताया है कि परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे इसका, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन ऑप्शन में होगा आप उस तरीके से आप अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 2 को, यार इसमें क्या है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ रेडियस, रेडियस का एरर बोला है 2% है, स्फेयर दे रखा है, एक स्फेयर है ना, उसका रेडियस का एरर कितना है परसेंटेज में 2 है। आपको क्या बताना है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा वो देखो, पर एरर पूछ रहा है वॉल्यूम में, एरर वॉल्यूम में और दे रखा है क्वेश्चन में परसेंटेज के टर्म में, इसका मतलब आपसे पूछना चाह रहा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। इसको क्या करो आप जैसे लिखते हो वैसे लिखो, डेल्टा V/V लिखोगे। अब चूंकि ये 4/3 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है, ये आएगा ही नहीं इक्वेशन में अभी, ठीक है। तो ये डेल्टा R/R, और मैं बताया था कि यार ये वाला चीज़ बाहर आ जाता है, ठीक है, तो 3 डेल्टा R/R हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर पूछा है तो आप क्या करो, इधर करो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू, अब 100 इधर से मल्टीप्लाई क्यों, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला क्या है डेल्टा R/R इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन रेडियस है, तो ये कितना होगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 6%, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो आपको ऐसा अप्रोच रखना है, ओके। अब देखो ये चीज़ क्वेश्चन 3 देखो आप, ठीक है। देखो क्वेश्चन 3 में क्या है कि एक रिलेशन दे रखा है इस तरीके से x a b c d के टर्म में, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि परसेंटेज एरर a का, b का, 3 का, c का और d का दे रखा है, ठीक है। आपको परसेंटेज एरर इन x बताना है, ठीक है, परसेंटेज एरर इन x बताना है। पूछा है एरर, ऑप्शन में परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि यार परसेंटेज एरर बताओ, ओके। अब आप क्या लिखोगे, देखो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा x/x शुड बी इक्वल टू 2 डेल्टा a/a प्लस 1/2 डेल्टा b/b प्लस 1/3, इनफैक्ट ये -1/3 होगा और उसका मॉड लेंगे, ठीक है, डेल्टा c/c प्लस मॉड -3 अपॉन डेल्टा d/d, ठीक है। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। अब आपको परसेंटेज एरर पूछा है तो आप क्या करो, सब तरफ 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x, ठीक है। इधर भी आपसे 100 से सब तरफ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है क्वांटिटी डेल्टा a/a इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज एरर इन a है, तो ये क्या होगा 2 इंटू कितना था a का 1, ठीक है, प्लस 1/2 डेल्टा b/b इंटू 100 परसेंटेज एरर इन b, ये कितना है
2 है प्लस 1/3, सी का कितना है 3 प्लस 3 × 4, इस तरीके से। तो देखो ये 1 है, ये 1 है, मतलब 2 + 1 + 1 + 12, मतलब आंसर आ गया 16%। ऑप्शन में देख लो 16%। ठीक है, तो आपको ऐसा अप्रोच रखना है, कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है। अब करते हैं यार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 दे रखा है कि 2 रजिस्टर R1 और R2 दे रखा है, आपको क्या करना है, R इक्विवेलेंट बताना है। इसमें बोलना ये चाह रहा है कि देखो क्या है कि ये ऐसा है, ऐसा कुछ है, ये R1 है, ये R2 है, राइट। इस तरीके का सर्किट है कुछ, ये R1 है, ये R2 है। अब देखो क्या है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हो, मतलब एक R इक्विवेलेंट होगा और ये सर्किट इस तरीके से है। तो बेसिकली आपको R इक्विवेलेंट बताना है। देखो R इक्विवेलेंट जो आप रिपोर्ट करोगे, मैं हमेशा डैश से दिखाता हूँ, तो ये आप एक R इक्विवेलेंट का ट्रू वैल्यू होगा प्लस डेल्टा R इक्विवेलेंट होगा, राइट। ओके, अब आपको ये फॉर्मूला पता है कि 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 + 1/R2 होता है। कब? ये पैरेलल के केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 + R1 + R2। एलसीएम लोगे तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ दिख जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। आपको निकालना है R इक्विवेलेंट और डेल्टा R इक्विवेलेंट। ओके, तो R इक्विवेलेंट तो आपको सिंपली यहाँ से मिल जाएगा। R1 का वैल्यू आप पुट करोगे, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, R2 का जो भी वैल्यू दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ठीक है, और तो आप यहाँ से पुट करोगे तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको। बट डेल्टा R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट कि आप क्या करो, डेल्टा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऐसे करो, मतलब यहाँ से आपने R1 + R2 भी पुट कर दिया, यहाँ पे 30 पुट कर देना, तो यहाँ आपको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आपको मिल गया, यहाँ से आपने यहाँ जाके पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आपको निकालना डेल्टा R इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या करो आप, ये जो है ना डेल्टा, इसे आप फिलहाल के लिए x मान के चलो। ठीक है, तो ये जो R इक्विवेलेंट है, अब ये आपको R1 R2 / x टाइप का चीज़ है। ये इसलिए मैंने माना है कि यार इसमें तीन, एक R1 है, एक R2 है, एक R1 + R2 खुद में एक चीज़ है। ओके, तो इसको मैंने इस तरीके से मान लिया। अब आप इसे लिख सकते हो ना, डेल्टा R इक्विवेलेंट / R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू डेल्टा R1 / R1 प्लस डेल्टा R2 / R2 प्लस डेल्टा x / x। ओके, तो ये है क्या आखिर में, डेल्टा x / x को आप लिख सकते हो, देखो डेल्टा R1 / R1 प्लस डेल्टा R2 / R2 प्लस डेल्टा x क्या है, डेल्टा ऑफ R1 + R2 है अपॉन R1 + R2 है, x मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें ध्यान रखना कैसे निकालेंगे, कैसे डेल्टा R इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे। देखो R इक्विवेलेंट जो है ना, R इक्विवेलेंट तो आपको पता है, यहाँ से आपने निकाल लिया ना R इक्विवेलेंट, तो ये R इक्विवेलेंट को आप इसमें सब में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, डेल्टा R1 पता है आपको, डेल्टा R2 भी आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, R1 तो पता ही है, R2 तो पता ही है, ये डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो ये भी पता है, ये भी पता है, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना, और R1 प्लस R2 को जोड़ के लिख देना, और इधर से R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर देना, तो डेल्टा R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ये भी मिल गया आपको। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, एक और तरीका है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। देखो ये जो है ना, आपके पास है 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। तो आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको। ओके, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कोई सा वेरिएबल ले लो, विथ रिस्पेक्ट टू चलो R1 करता हूँ। ठीक है, तो देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पता है, -1/x²।
ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर क्या होगा, -1/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो जाएगा। और चेन रूल से क्या होगा, d r इक्विवेलेंट अपॉन r1 के रिस्पेक्ट में कर रहे तो dr1 शुड बी इक्वल टू -1/r1 का स्क्वायर dr1 अपॉन dr1 -1/r2 का स्क्वायर और इधर से dr2 अपॉन dr1। ओके, अब इधर से dr1 को उठाओ और उधर भेजो, तो देखो d ये तो ऑलरेडी कट गया। तो अब देखो माइनस, यहाँ माइनस आता नहीं है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सबको प्लस करो, तो डी आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, माइनस को प्लस कर दिया मैंने, डी आर वन इधर आ जाएगा, डी आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस होगा, और डी आर वन कट जाएगा, इधर आएगा डी आर वन, तो ये बचेगा डी आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। डी आर वन को यहाँ भी भेजेंगे और यहाँ भी भेजेंगे ऊपर में, तो डी आर वन कट जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको मिल गया ये रिलेशन। ओके, तो आपको निकालना था, डी को आप रिप्लेस करोगे डेल्टा से, ठीक है। तो आपको निकालना था क्या चीज़, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट यहाँ से भी निकल सकता है, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर को आप इधर भेज देना, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर को, ये जो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है इसको आप इधर भेज देना, ठीक है, इधर भेज सकते हो ना। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और आपने आर इक्विवेलेंट निकाल रखा था R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से, डी आर वन भी पता है, डेल्टा आर वन जिसको मैं बोल रहा हूँ, डी आर टू भी पता है, आर टू भी पता है, आर वन भी पता है, निकल जाएगा फिर से डेल्टा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इसका, ठीक है, आप खुद से वैल्यू निकाल कर देख लेना। अब ये क्वेश्चन कब करते हैं, ठीक है। A student measure the distance traversed in free fall of a body, ठीक है, initially at rest in a given time. Okay, he uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of the distance and time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g. बोलना ये चाह रहा है कि यार एक स्टूडेंट है, मान लो एक बिल्डिंग है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ है, एक बॉडी गिरा है, एक बॉल गिरा है, ठीक है, जिसका क्या बोला इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इसका u 0 था, इनिशियल स्पीड 0 था, तो ये ऑब्वियस सी बात है नीचे आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और कुछ टाइम लग रहा है उसको, तो आपको यहाँ से निकालना है कि परसेंटेज एरर इन जी क्या होगा इसके मदद से। ओके, तो देखो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, u तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया, और तो s क्या आ गया, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो ना डेल्टा s बाय एस, डेल्टा s बाय एस, ये कितना नीचे आया है ना वो s है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डेल्टा s बाय एस डिस्टेंस, या फिलहाल के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हम फ़र्क नहीं कर रहे हैं, आपको वहाँ पता चलेगा काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ही मान के चलो अभी तो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एस बाय एस, हाफ एक कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, डेल्टा जी बाय जी प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी। ओके, आपको निकालना है डेल्टा जी बाय जी। ओके, तो डेल्टा एस बाय एस प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी शुड बी इक्वल टू डेल्टा जी बाय जी। अब या इधर जाएगा, इक्वल साइन से पहले तो माइनस आएगा, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यह माइनस नहीं लगाना है, प्लस ही करना है, रिलेटिव जुटेंगे, ठीक है, आपको प्लस लगा देना है। तो इंटू 100 भी कर दो आप, इंटू 100 भी, ठीक है, यहाँ भी इंटू 100 कर दो। अब डेल्टा एस बाय एस इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस कितना दे रखा है, E1, तो ये E1 हो गया, प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन टाइम है, ये कितना दे रखा है, E2, तो ये क्या हो जाएगा 2E2। तो आपका निकल गया आंसर क्या, E1 प्लस 2E2, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन जी, तो E1 प्लस 2E2 आंसर ये हो जाएगा। तो आपको ये अप्रोच रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी मैं कराता हूँ इसे। देखो एक वायर है, मान लो इस तरीके का वायर है, ओके,
ये वायर है, इसका लेंथ है L, ये है आपका क्रॉस सेक्शन जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इस तरीके का चीज़ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका ये जो है ना, ये सेंटर से दूरी r, तो ये है r रेडियस। ओके, आपसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आपको लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है और मास भी दे रखा है। ओके, तो इस वॉल्यूम का आप क्या लिख सकते, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू एरिया, ये वाला एरिया और जितना लेंथ होगा तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। और एरिया को क्या लिख सकते हो आप, एरिया को लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली जो डेंसिटी है, डेंसिटी कुछ और नहीं बल्कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। ये है आपका इक्वेशन। ओके, आपसे पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो देखो इससे आप लिख सकते हो ना, डेल्टा रो बाय रो शुड बी इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस पाई, तो एक कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं होगा, टू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना सब तरफ, ठीक है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। ओके, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है आपको। मास दे रखा है, डेल्टा एम कितना है, देखो 0.3 अपॉन एम, एम कितना है 0.003 है, 0.003। ओके, इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा आर कितना है 0.5, 0.5 अपॉन 0. डेल्टा आर क्या है 0.05 है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। डेल्टा एम कितना है आपको ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, तो इक्वल साइन के बाद मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा एम कितना है 0.003 अपॉन मास कितना है 0.3। ओके, तो ये आ जाएगा इंटू 100, फिर क्या करेंगे प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर कितना है 0.05 अपॉन 0.5 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल कितना है 0.06 अपॉन एल इंटू 100। तो देखो यहाँ से सिंपली ये उड़ेगा, इधर आएगा, ये 100 भी उड़ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये इधर जाएगा 5, ये कटेगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 1 + 2 + 1 ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 4%, ठीक है, 1 + 2 + 1 4, ठीक है। तो 4 आ गया, 4% आपका एरर डेंसिटी का। तो आप इस तरीके से इसका अप्रोच लोगे। अब ये देखो आप क्वेश्चन 7, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग गलती करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 100%, मतलब मान लो अगर मोमेंटम p था किसी पार्टिकल का, एक कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम मान लो p था और 100% इंक्रीमेंट हुआ है, मोमेंटम 2 था 2 से 4 हो गया, 4 था अगर तो 4 से 8 हो गया, मतलब डबल हो गया, इसलिए तो 100% इंक्रीमेंट हुआ है, तो p से क्या हो गया है 2p हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, परसेंटेज एरर देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ होगा। ओके, तो यहाँ देखो इसको आप इस तरीके से करो, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m होता है, p²/2m होता है। ये कहाँ से आया, ये ½ mv² बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी है ना। अब p बराबर mv होता है ना, p बराबर mv, तो v का जगह में पुट करो p/m, तो p/m का स्क्वायर p²/m² हो जाएगा, और नीचे 2 भी है तो mm कट जाएगा, तो p²/2m जो हो जाता है ये काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m है। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं पता है, मैं पहले गलती ही बता देता हूँ। देखो इसमें गलती क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी
इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2 डेल्टा पी बाई पी, ठीक है, 2 डेल्टा पी बाई पी, 1/2 का कोई रोल नहीं होगा, प्लस डेल्टा एम बाई एम। ये फॉर्मूला लिखने लगते हैं लोग इस केस में। ये फॉर्मूला इटसेल्फ वैलिड है, बट इस केस में वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार परसेंटेज एरर जो मोमेंटम का दिया हुआ ना 100% है, और मैं बताया था कि परसेंटेज एरर ये बड़ा है, बिग है, ठीक है, बिग बड़ा है, इसको 10% से कम होना चाहिए कम से कम, ठीक है, तो ये बड़ा है ना। तो इस केस में सिंस परसेंटेज एरर इज बिग, है ना, देयरफॉर फॉर्मूला वी कैन नॉट अप्लाई, देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आपको नहीं लगाना। यहाँ से आपका क्या आता पता है, देखो पार्टिकल तो वो सेम था, पार्टिकल तो वही है, तो डेल्टा एम तो 0 था। यहाँ से गलती लोग क्या करते हैं आंसर में, 2 इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या है 2p माइनस पी, 2p माइनस पी अपॉन पी, राइट। तो यहाँ आता है 2p माइनस पी, p अपॉन पी, ठीक है, तो 2, और डेल्टा एम तो ये तो 0 है, तो डेल्टा एम को तो 0 रख देंगे क्योंकि सेम मास का बात हो रहा है, उसी पार्टिकल का मास का बात हो रहा है, तो मास चेंज नहीं कर रहा, तो डेल्टा एम तो 0 हो गया, बट 2 आ गया और इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज एरर बोल रहा है, तो 200% मार देते हैं, ये मार देते हैं, बट ये गलत है, ये गलत है, यहाँ यही गलती होती है। तो सही कैसे करना है इसको सही ऐसे करना है। देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, यही तो पूछा है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू अपॉन काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू, ये आ जाएगा इंटू 100, आपको यहाँ से मिलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल ये क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m, तो 2m कट जाएगा, और ये आ जाएगा पी फाइनल का स्क्वायर क्या है 2p का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, और इधर 100 मल्टीप्लाई भी था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 300%। तो आपको जो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, ये 300% हुआ, ना कि 200%, ठीक है, ये देख लो। तो आंसर होगा 300%। तो आपको ये गलती नहीं करना, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये एरर बहुत बड़ा दे रखा है, ठीक है। 40% एरर दे रखता, 50% एरर दे रखता, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। 10% एरर से कम रहेगा तब फॉर्मूला लगाना, वरना ये वैलिड नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन को देखते हो, क्वेश्चन 8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये 2 पॉइंट को कवर करता हूँ। देखो ये जो है परसेंटेज एरर इज़ अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी, ये क्या बोलना चाह रहा है ये बता रहा हूँ मैं। देखो अगर मान लो आपको परसेंटेज एरर दे रखा है 2%, आपको परसेंटेज एरर दे रखा है 3%, मैं पूछूँ कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, किसका ज़्यादा एक्यूरेसी, तो आप बोलोगे यार 2% का ज़्यादा एक्यूरेसी है ना। अब देखो आपने कैसे क्यों बोला ऐसा, आप परसेंटेज एरर देख के, एरर 2% है, एरर 3% है, देखा जिसका एरर कम होगा उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, ऐसे इसलिए बोल दिए। तो जो परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज एक्यूरेसी जो होता है ना, मतलब एक्यूरेसी का कितना परसेंट, वो होता है 100% माइनस परसेंटेज एरर, तो ये होता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर परसेंटेज एरर भी दिया हुआ है तब भी आप एक्यूरेसी को बता सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज एरर इज अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी, ओके। दूसरा पॉइंट को मैं बताता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। मैक्सिमम एरर विच इज पॉसिबल इन एनी इंस्ट्रूमेंट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। देखो बताता हूँ क्या, मान लो इस तरीके से कोई है आपका डिवीज़न 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ये 10 हो गया। ठीक है, मान लो ये है 0 और ये है 1 सेंटीमीटर, और आप नाप रहे थे कोई लेंथ इस तरीके से, और ये लाई कर गया कुछ, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक आया, 5 से जस्ट आगे आया है। तो आप इसको क्या बोलोगे पता है, इसे आप बोलोगे ये क्या है 0.6 सेंटीमीटर है ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन क्या है 0.7 सेंटीमीटर है। बट ये जो आपका एंड आया है ये करीब किसके है, किसके नज़दीक में, 0.6 के है। तो आप चांसेस ये है कि 0.7 बोल दो, क्यों, क्योंकि ये 0.6 को क्रॉस कर गया है। तो आप 0.7 बोलोगे, इसका मतलब आपने 0.1 का एरर कर दिया। 0.1 का एरर क्यों हुआ, क्योंकि यार ये 0.6 के करीब था और आप बोल दिए 0.7। क्यों, क्योंकि आपको दिखा यार 0.6 से ज़्यादा है वो, तो आपने 0.7 बोल दिया। और बट वो ट्रू क्या था, ट्रू तो यार 0.6 था। तो मैक्सिमम एरर जो चांसेस हैं कि अगर इनमें से कहीं बीच में 0.6 और 0.7 के बीच में अगर कोई आता है तो वहाँ पे चांसेस है कि 0.1 का एरर होगा। अब ये 0.1 क्या था, लीस्ट काउंट ही तो था। ये क्या होता है, लीस्ट काउंट ही तो होता है। 0.1 एरर है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉल लाइंस क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो लीस्ट काउंट ही होता है। तो चांसेस ये है कि आपका 0.1 एरर हो। तो आपको कहीं भी अगर इस तरीके का चीज़ दिखे, एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर रेजोल्यूशन, ये सारे को आप कंसीडर कर लेना मैक्सिमम पॉसिबल एरर, या फिर ये सारे हो जाएंगे एब्सोल्यूट एरर। ये सारे एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम एरर ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, इसमें क्या देखा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये देखा है टाइम पीरियड 2π√L/g। एल का जो मेजर वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, मतलब एल बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 1 mm एक्यूरेसी है, मतलब ये है डेल्टा एल, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर है, क्योंकि ये लीस्ट काउंट है ना। तो मैंने बोला कि एब्सोल्यूट एरर को हम लोग लीस्ट काउंट, मतलब जो भी एब्सोल्यूट एरर है वो लीस्ट काउंट के बराबर ही होगा। ओके, तो 1 mm एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट, रेजोल्यूशन जो भी हो एब्सोल्यूट एरर हम लोग मान लेंगे। टाइम पीरियड फॉर एन ऑसिलेशन, मतलब ये 100 ऑसिलेशन दे रखा है, 100 ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये क्या है, एन है। ओके, इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, ये क्या है, टाइम है। टी, स्मॉल टी मैं लिख रहा हूँ, बताता हूँ कि ये क्या है। स्मॉल टी मतलब 90 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, और कैपिटल टी मतलब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ये बोलने का मतलब है। और रेजोल्यूशन क्या है, रिस्ट वॉच का 1 सेकेंड, तो ये क्या है, डेल्टा टी है। देखो हो ये रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये ऑसिलेट किया कितना बार, 100 बार। 100 बार ऑसिलेट करने के बाद आप रिस्ट वॉच में देख रहे हो कि अरे कितना टाइम हुआ, तो आपने देखा 90 सेकेंड। तो आप 100 ऑसिलेशन के बाद एक बार आपने देखा। ओके, ये ध्यान में रखना। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि एक ऑसिलेशन में फिर देख रहे हो, एक ऑसिलेशन में फिर देख रहे हो, एक ऑसिलेशन में फिर देख रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो। ये था क्वेश्चन का। अब एक्यूरेसी बताना है जी का, तो एक्यूरेसी बताना है तो आप क्या करो, परसेंटेज एरर वाले निकाल लो। देखो गिवन क्या क्या था मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डेल्टा एल, डेल्टा टी, एन, स्मॉल टी, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा डेल्टा कैपिटल टी। देखो ये जो मैंने बोला इसको लिख देता हूँ, ये टाइम फॉर क्या है, एन ऑसिलेशन है। ओके, और ये जो कैपिटल टी है ये होता है टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। ये डेल्टा टी 1 सेकेंड है, डेल्टा स्मॉल टी और डेल्टा कैपिटल टी डिफरेंस है। डेल्टा स्मॉल टी का मतलब ये हो रहा है कि 90 ऑसिलेशन के बाद जो आपने देखा है ना, तो वहां पे जो एरर आया है ना टाइम का, वो है 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन में 90 सेकेंड का बात, 100 ऑसिलेशन का बात कर रहा था, तो 100 ऑसिलेशन के बाद जो आपने देखा रिस्ट वॉच में एक बार देखा, तो वो डेल्टा स्मॉल टी हुआ। ठीक है,
इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले यार ये आप फॉर्मूला तो लिखोगे ही लिखोगे, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट ओवर L/G। आप कर दोगे स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर L/G। आपको निकालना डेल्टा G/G, G को आप उधर भेज दो, ठीक है। तो G बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा G/G शुड बी इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T, ये आपको मिलेगा। ओके, आपको क्या है, आप इस चीज को, मैंने G को उधर भेजा है ना, आप नहीं भी भेजते तब भी लिखते, बट क्या होता कि आप फिर G को दूसरे साइड लेके जाते, मतलब इस तरीके का होता, इस तरीके का होता, यहाँ पास डेल्टा L/L प्लस डेल्टा G/G करते, है ना। तो डेल्टा L/L को उधर भेजना पड़ता तो माइनस में आता, लेकिन फिर से आप उसको प्लस कर देते। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते, उस तरीके से भी करते, एट द एंड क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ओके, आपको क्या पता है, डेल्टा L पता है, हाँ पता है, डेल्टा L कितना है 1 mm, L पता है, हाँ पता है, कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको mm में कर देंगे तब ना mm में कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया प्लस 2 डेल्टा कैपिटल T पता है, नहीं पता है, कैपिटल T पता है, नहीं पता है, इसको पता करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता होगा, देखो मैं थोड़ा ब्लैक लेता हूँ, आजा ब्लैक, ये आ ही नहीं रहा है, गुस्सा हो गया ये, चलो नहीं आ रहा है ये, ठीक है। देखो क्या है, आप जो टोटल टाइम जो है T है, स्मॉल t, क्या इसको लिख सकते हो n इंटू कैपिटल T। ये मैंने क्यों लिखा, ये टोटल टाइम है, n क्या है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो जितना बार ऑसिलेट किया, और ये क्या है एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, तो टोटल टाइम ऐसे लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, अब क्या करो, इसको रिलेटिव एरर के टर्म में लिखो। देखो डेल्टा स्मॉल t अपॉन स्मॉल t शुड बी इक्वल टू डेल्टा कैपिटल T अपॉन कैपिटल T, ये लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया n कहाँ गया, तो n तो एक कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर का कोई रोल होता है कांस्टेंट का, नहीं होता है ना, उसी तरीके से यहाँ भी कोई रोल नहीं होगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो डेल्टा कैपिटल T अपॉन कैपिटल T किसके बराबर आ गया, डेल्टा स्मॉल t अपॉन स्मॉल t के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा स्मॉल t अपॉन स्मॉल t। ओके, तो ये है डेल्टा G/G। अब आप करोगे 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस, ठीक है, सही लिख रहा हूं ना, हाँ सही चल रहा मामला। 2 डेल्टा स्मॉल t कितना है 1, और स्मॉल t कितना है, स्मॉल t मैंने नहीं लिखा है, हाँ लिखा तो है, ये 1/90 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा और ये आ जाएगा 20/9, तो ये हो जाएगा 20/9, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस क्या हो जाएगा 2.2, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 2.7%, ठीक है। 2.7% किसके करीब है, 3% के करीब है, तो आंसर हो जाएगा 3%। आप बोलेगे भैया आपने तो परसेंटेज एरर निकाला, पूछा है एक्यूरेसी, तो देखो यार अगर क्वेश्चन में ना 97% दिया हो रहा था तो आप 97 को मारते, बट इसमें देखो 1, 5, 2, मतलब आपको परसेंटेज एरर को ही मारना है, क्योंकि परसेंटेज एरर एक्यूरेसी को बताता है, मैंने बताया था। तो इस तरीके से आप देखो 97 नजर नहीं आ रहा है ना, आपको 3% मार देना, क्योंकि परसेंटेज एरर अभी एक्यूरेसी को बताता है। तो ये चीज़ था, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है। ये चीज़, ये जो मैंने बताया, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे। देखो T बराबर NT है ना, इसको आप इस तरीके से कर सकते, दोनों साइड डेल्टा लगाओ, T बराबर NT है, दोनों साइड सिर्फ डेल्टा लगाओ, डेल्टा T डेल्टा NT, ठीक है। तो डेल्टा T बराबर N को बाहर लाओ, क्योंकि N का कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा क्या होता है चेंज को डिनोट करता है, तो N बाहर आ जाएगा, N डेल्टा T। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, ये चीज़ यहाँ से भी आएगा। अभी देखो ये चीज़ है ना, इसको मैं दिखाता हूँ कि डेल्टा T बराबर N डेल्टा T कैसे आएगा। यहाँ से डेल्टा T है, ठीक है, तो डेल्टा T को आप डेल्टा T लिखो,
और टी को उधर भेजो, टी को उधर भेजो, और ये क्या है डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है। टी को फिर से आप क्या लिखो, एन टी लिखो, एन टी, और ये क्या है डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, टी कट गया तो यहाँ से एन बराबर डेल्टा टी, यहाँ से भी आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये मैंने बता दिया क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगा हो सकता है आगे, ओके। तो ये चीज़ है। अब आप ये क्वेश्चन करो, ये सेम क्वेश्चन है यार, है ना, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, स्टूडेंट यूजेज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ, ठीक है। तो एल दे रखा है 1 मीटर, एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ का मतलब ये हो रहा है कि यार डेल्टा एल 0 है, ओके। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, निकालना है उसको। ही यूजेज अ स्टॉप वॉच विथ लीस्ट काउंट, ठीक है, फॉर दिस एंड रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड्स फॉर 20 ऑसिलेशन। तो मैं सब चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एल बराबर 1 मीटर, डेल्टा एल बराबर 0, टाइम बराबर हाउ मच 40 सेकेंड, एन बराबर 20, राइट। डेल्टा स्मॉल टी दे रखा है, याद रखना मैंने बताया था, ठीक है। ये चीज़ है, डेल्टा स्मॉल टी 1 है। अब आपसे क्या पूछा है, एरर डेल्टा टी पूछा है, एरर डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, देखो डेल्टा टी क्या होगा। तो अभी मैं बता रहा था कि यहाँ देखो, ये मैंने लिखा था ना, डेल्टा स्मॉल टी बराबर एन कैपिटल डेल्टा टी लिखा था मैंने, डेल्टा टी बराबर एन कैपिटल डेल्टा टी, ओके। यहाँ से अभी जस्ट मैं बता रहा था, ओके। या फिर यहाँ से भी देख सकते हो जो मैंने किया था, ठीक है। तो आपको निकालना है डेल्टा टी, तो आप क्या करो, डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा स्मॉल टी अपॉन एन, ठीक है। और ये डेल्टा टी कितना है 1 है, और एन कितना है 20। तो डेल्टा टी जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.05 सेकेंड, ओके। तो ये आ गया सही, ए हो गया सही, बी तो होगा नहीं, ओके। अब परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ, अब निकालना है आपको परसेंटेज एरर इन जी। तो परसेंटेज एरर इन जी के लिए आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, स्क्वायर करोगे, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, और यहाँ से आ जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी, ओके। यहाँ से प्लस डेल्टा जी बाई जी, इधर ही प्लस कर, या फिर ऐसा लिखो, चलो डेल्टा जी बाई जी लिखो, ओके। आपको निकालना क्या है, डेल्टा जी बाई जी। तो डेल्टा एल बाई एल को इधर लाओगे, माइनस होगा बट प्लस में लिखना है। तो डेल्टा जी बाई जी विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा एल बाई एल। आगे बात समझ में। अब देखो डेल्टा टी बाई टी जो होता है वो डेल्टा स्मॉल टी बाई टी के बराबर ही आ गया था, अभी मैंने दिखाया था आपको ये चीज़, देखो ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से 2 डेल्टा टी, इसको डेल्टा स्मॉल टी अपॉन टी लिखो, ओके, प्लस डेल्टा एल बाई एल लिखो। अब आपको डेल्टा जी बाई जी मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 2 डेल्टा टी बाई कितना है, स्मॉल टी 1 है, और टोटल टाइम कितना है 40 सेकेंड है, राइट, प्लस डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल तो है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो ये आ गया कितना 2/40, डेल्टा जी बाई जी आ गया 2/40। तो इसको आप 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/4। तो 20/4 क्या आ जाएगा 5%, देखो 5% ऑप्शन में, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी करना। इसमें गलती क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती करते हैं, ये चीज़ ये मान लेते हैं, गलती से उनका आंसर सही आ जाता है, ये वाला चीज़ देखो, यहाँ पे डेल्टा टी को मान लेते हैं, वो डेल्टा कैपिटल टी को डेल्टा स्मॉल टी के बराबर ही मान लेते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। डेल्टा स्मॉल टी और डेल्टा कैपिटल टी के बीच में डिफरेंस पता नहीं होता है, भले वो गलती से लिखते हैं बट आंसर सही आ जाता है वहाँ पे। लेकिन ये बात को आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते फिर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन को करते हैं। अ स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन। तो ये जो है ना टाइम, ये 100 ऑसिलेशन का है, टाइम कितना है, एक ऐसा है कि
4 सेट दिया हुआ है, मतलब 4 डेटा सेट जो है 4 ऐसा है, देखो बता रहा हूँ मैं। जैसे ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 100 तक किया, कितना तक 100 ऑसिलेशन हुआ। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड किया, अरे रिस्ट वॉच देखा उसने, ओके, या जो भी है टाइम जहाँ से भी देख रहा है 90 सेकंड आया, फिर 100 ऑसिलेशन हुआ, फिर एक बार देखा उसने 91 सेकंड आया, ऐसा हो रहा है, फिर 95, फिर 92, हर 100 ऑसिलेशन के बाद ये रिपोर्ट किया गया है टाइम। तो जो जिस क्लॉक से देख रहा था उसका जो मिनिमम डिवीजन है, मिनिमम डिवीजन लीस्ट काउंट है ना, तो हम एब्सोल्यूट एरर मानेंगे इसमें। तो रिपोर्ट करना है मीन टाइम क्या होगा। देखो सिंपल है ये, वैसे आपको रिपोर्ट जब भी करना होगा तो टाइम कैसे रिपोर्ट होगा बताओ। एवरेज प्लस क्या होगा, डेल्टा टी, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट होगा ना। तो टी एवरेज क्या होगा, टी एवरेज क्या होगा, T1 प्लस, इसमें बेहतर ये होगा कि आप स्मॉल टी यूज़ करो, ओके, बेहतर ये होगा कि स्मॉल टी यूज़ करो, क्योंकि कैपिटल टी में बोल रहा था 1 ऑसिलेशन का हो रहा था, बट इसमें 100 ऑसिलेशन दिया हुआ है, तो आप बेहतर ये होगा कि यार स्मॉल टी को यूज़ करो आप, ठीक है, ये यूज़ करो आप। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से क्या है, अब इसमें डेल्टा स्मॉल टी आपको 1 सेकेंड नहीं लेना है, डेल्टा स्मॉल टी 1 सेकेंड नहीं लेना है। डेल्टा स्मॉल टी जो है ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों निकालना है, पहले मैं तो डेल्टा स्मॉल टी को 1 सेकेंड ले लिया था, यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे ना 4 सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4, मतलब आपको एवरेज लेकर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ओके। उसका रीज़न भी मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आप निकालो टी एवरेज, तो टी एवरेज क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T4 अपॉन 4, राइट। तो ये चीज़ है, T1 कितना है 90 प्लस T2 कितना है 91 प्लस 95 प्लस 92 अपॉन 4, राइट। तो जब इसका आप एवरेज लोगे तो 9 9 9 9 90 90 90 360 156 368 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 9 30 4 2 जा, तो आपका टी एवरेज जो आ गया ये आ गया 92, कितना आ गया 92। देखो अब 92 सब में है, 92 सब में है। अब आप जब लिखोगे डेल्टा टी को 1 नहीं लिखना है, क्यों, अब देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको ना, डेल्टा T1 निकालना है, डेल्टा T2 निकालना है, डेल्टा T3 निकालना है, डेल्टा T4 निकालना है। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन टाइम 1, एब्सोल्यूट एरर इन टाइम 2, एब्सोल्यूट एरर इन टाइम 3, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या होता है, ये मैंने बताया था टी एवरेज माइनस T1, ये टी एवरेज माइनस T2, ये है टी एवरेज माइनस T3, ये है टी एवरेज माइनस T4। तो ये क्या है, टी एवरेज कितना है 92 माइनस, सबसे सब में 92 माइनस होगा, सब में से 92 माइनस होगा। अब T1 क्या है, देखो 90 91 95 और 92, 90 91 95 और 92, ओके। तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका -3, ये आ गया आपका 0। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको डेल्टा टी एवरेज भी बोलेंगे हम, डेल्टा टी एवरेज है ना, डेल्टा टी एवरेज। तो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा टी एवरेज ही यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 वैल्यू दे रखे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। डेल्टा टी एवरेज क्या हो जाएगा, 2 + 1 प्लस -3 का मॉड ले लेंगे प्लस 0 अपॉन 4, तो 3 6 अपॉन 4, तो ये आ गया 1.5, डेल्टा टी एवरेज 1.5। तो अब देखो ऑप्शन में 1.5 कहाँ है, ऑप्शन में यहाँ पे 1.5 नज़र आ नहीं रहा है, इसका मतलब क्लोज क्या है 1.8, तो आप इसको मार लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि 1.5 देना चाहिए था, बट अगर नहीं है तो क्लोज को देख लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपको समझ में आया कि डेल्टा स्मॉल टी को मैंने 1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा इस केस में। और वैसे भी एक बात याद रखना, जब भी कोई वैल्यू रिपोर्ट करते हैं ना,
जैसे आप यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हो टी बराबर टी एवरेज प्लस, यहाँ पे लिखते हो ना कुछ डेल्टा टी ऐसा करके, तो ये मैक्सिमम एरर यहाँ पे लिखाता है ज़्यादा जो होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे एक केस आपका आया है 1.5 है और जो क्वेश्चन में दिया है क्या 1 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है यार 1.5 ज़्यादा है ना, तो रिपोर्ट जो होता है वो मैक्सिमम एरर को हम लोग ज़्यादा लिखते हैं, मतलब मैक्सिमम एरर है ना वो लिखाता है इसमें, तो रिपोर्ट जो ज़्यादा एरर के साथ में है वो लिखा जाता है, ठीक है। वैसे 4 वैल्यूज़ दिया हुआ था तो आपको एब्सोल्यूट एरर ही निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अब ये क्वेश्चन को करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें ना डिफरेंशिएशन का असल फील आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में ना ये सिंपल तरीके से जो मैं बताते आ रहा था उस तरीके से नहीं बन पाएगा। ये क्वेश्चन को करते हैं क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। वैसे तो इसमें क्या बोला है कि आदमी है वो चाह रहा है कि ये एक गड्ढा है, ठीक है, वेल है या कुआं बोलो, इसका वो ना ये जो भी है ये एल जो भी डेप्थ है जिसको एल से बोल रहा हूँ वो निकालना चाह रहा है। उसने निकाल भी लिया, बोला कि एल बराबर 20 आया, उसने एरर डेल्टा टी लिखा। ये कैपिटल टी क्या है मैं बताता हूँ। देखो वो क्या कर रहा है, वो कर ये रहा है कि यहाँ से एक कोई बॉल को यहाँ पर ये छोड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन, तो एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप मतलब ये हो रहा है कि इसका u0 होगा, क्या होगा u0, ड्रॉप मतलब जस्ट छोड़ देना, तो u0 होगा। तो स्टोन को छोड़ रहा है ये, और ये चाह रहा है कि यार स्टोन जाएगा ऐसे करके यहाँ, तो यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम होगा ना, लगेगा स्टोन को, इसको बोलेगा वो T1। इसके मदद से T1 के मदद से प्लस यहाँ जब टकराएगा तो यहाँ से साउंड जनरेट होगा, तो ये साउंड भी ट्रैवल करेगा ऊपर, तो ये जो साउंड नीचे से ऊपर तक गया ना उसको बोलेगा T2। तो इन T1 T2 के मदद से ये क्या चाह रहा है कि इसका लेंथ को निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे डेटा में दे रखा है कि उसने ऐसा कर भी लिया, निकाल भी लिया, जिसमें लेंथ 20 आया, और ये डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम में इसका एरर आया है 0.01 सेकेंड का, ओके। अब क्या करना है आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है 300 सेकेंड, आपको निकालना है फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ मतलब डेप्थ का। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो u तो है नहीं, ड्रॉप किया गया, 0 है, तो s क्या है, s इसमें l है, डेप्थ कितना लगा, l लगा, मतलब फिलहाल के लिए आप इसको s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर तो लिख ही लो, ये लिख लो, ठीक है। अब इसमें हम लगाना चालू करते हैं, ठीक है। अब करते हैं यार ड्रॉप, ये क्या बोलते हैं, स्टोन जो है वो ड्रॉप किया गया ऊपर से, आया कहाँ तक है, नीचे तक, मतलब डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, l हुआ है, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, नीचे की तरफ g है, तो यहाँ पे तो g आ जाएगा। टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ऊपर से नीचे तक में, बॉल को T1 लगा, कितना लगा, T1 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 2l/g या T1 स्क्वायर, T1 के स्क्वायर को एक साइड छोड़ दो, 2l/g, ये लिख सकते हो ना, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो, देखो एक चीज तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। दूसरा चीज आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये जो है ना साउंड नीचे से ऊपर जाएगा, तो साउंड अगर ट्रैवल किया है डिस्टेंस l, ठीक है, तो डिस्टेंस l क्या होगा, vt, वेलोसिटी इंटू टी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू टाइम टेकन, तो ये आप लिख सकते हो, ये चीज़ तो आप लिख ही सकते हो। आ रही बात समझ में। अब आप ये भी लिख सकते हो टोटल टाइम जो है T1 प्लस T2 है, टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2 है। अब T1 यहाँ से आप लिखो, T1 क्या है, T1 का स्क्वायर है तो रूट ले लो उधर, तो रूट ओवर 2l/g है, रूट ओवर 2l/g, और T2 क्या हो जाएगा, l/vs, l/vs, ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूं, रूट ओवर l/g, और ये क्या था, l/vs, l/vs। अब आप देखो ये जो इक्वेशन है इसी से आपको डेल्टा l/l मिलना है, बट जो नॉर्मल करते आ रहे थे वो तो है नहीं, ये तो क्या है, समेशन के फॉर्म में है,
प्लस हो रहा है। और मैं जब तक अभी तक क्या बता रहा था, डिवीजन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो रहा था, तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, किसी एक के रेस्पेक्ट में कर लो। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एल है वेरिएबल, जी क्या है, जी यहाँ पे कांस्टेंट है, देखो जी का कहीं पे कोई बात नहीं हुआ, जी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जी कांस्टेंट है, वी एस भी कांस्टेंट है। तो आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। तो आप क्या करो, टी को एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन डी एल, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि रूट ओवर 2/g कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो बाहर में रहेगा। और ये क्या है, रूट एल, ओके, रूट एल, रूट एक्स का क्या होता था, 1/2 रूट एक्स होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे dl/dl कर लो, कटेगा ही कटेगा, ठीक है। प्लस ये क्या है, एल, एक्स का क्या होता था, 1 होता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/vs, dl/dl कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्या करो, dt dl को उधर ले आओ, तो ये फाइनली हो जाएगा, g का जगह में 10 पुट करो, l का जगह में 20 पुट करो, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, l का जगह में 20 पुट करो, तो ये हो जाएगा फाइनली 1/√2 कटेगा, तो फिलहाल नीचे आ जाएगा √2gl, ओके। अभी पुट मत करो, चलो। और यहाँ dl को इधर ले आओ, dl प्लस dl/vs, ये ओके। अब पुट करो, डेल्टा t बराबर dl/g का जगह में 10, 20/20 400 प्लस dl/vs कितना था, वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 था। तो ये फिलहाल जो है ना, डेल्टा t जो है वो dl/ क्या आ गया पता है, 20 dl/300, राइट। अब क्या करो, आप इसका एलसीएम लो, तो यहाँ से 15 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 16 dl/300, ये आ गया dt, ये आ गया dt, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, dl/l निकालना है। तो आप क्या करो, इधर dl को छोड़ दो और इधर मल्टीप्लाई करो dt इंटू 300/16, ठीक है। और आपको बोला है l, तो l भी यहाँ पे डिवाइड में दे दो, l, तो l क्या है, l कितना है, यहाँ भी l में कर दो डिवाइड, ओके। अब l का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, l का वैल्यू कितना था, 20, तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा। और dt का वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ ये l है ना, अब इसको यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो dl/l जो आ जाएगा वो हो जाएगा, dt कितना दिया हुआ था, 0.01, राइट। तो 0.01 dt पुट किया मैंने, 300 को 300 लिखा, l को 20 लिखा, और यहाँ पे 16 था, तो ये 2 यहाँ से कट जाएगा, राइट। और ये आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर पूछा है ना, तो इंटू 100 भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इंटू 100, इधर भी 100 मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा, एक 0 कटेगा, तो ये आ जाएगा dl/l इंटू 100 जो है वो आ जाएगा 30/32, 16 दूनी 32, तो ये करीबन 1 का है, तो 1%। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1% आंसर होगा। भी देखो ऐसा क्वेश्चन क्या है कि ये जो 2 सम था ये जोड़ के लिखा हुआ है, तो इसमें डिफरेंशिएशन का रोल आएगा, ओके। तो ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को कराया है। अब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, इतना मैंने बताया कॉन्सेप्ट, ये बस आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है, ओके। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कैपिटल R दे रखा है, स्मॉल r दे रखा है, ओके। और इसमें जो ये टाइम पीरियड है ना, वो हर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, ऐसे इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी, है ना। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, तो ये आपको T1 T2 कितना बार, 5 बार, T3 T4 और T5 ये दे रखा है इन्होंने, ओके। ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, एरर निकालना है इन मेजरमेंट ऑफ R। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली डेल्टा R/R इंटू 100 से मिल जाएगा। डेल्टा R आपको पता है, देख लो यहाँ से, R भी पता है, R वाला डेल्टा R R/100
डेल्टा आर है 1, आर कितना है 10 इंटू 100, यहाँ से मिल जाएगा ये चीज़। ओके, फिर क्या है मेजरमेंट ऑफ टी, मेजरमेंट ऑफ कैपिटल टी। देखो यार ये क्वेश्चन को ना, ये जो इक्वेशन जो भी है इस इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, ये है जो इक्वेशन, मैं इसे स्क्वायर करता हूँ तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा इंटू 7 अपॉन 5, ठीक है, इंटू 1 बाई जी आर माइनस आर, बस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 डेल्टा टी बाई टी। अब देखो 4 पाई स्क्वायर 7 अपॉन 5 ये कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। आज जी क्या रोल है क्वेश्चन में पूछा है, जी देखो है, परसेंटेज एरर का बात कर रहा मतलब जी वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी प्लस ये आर माइनस आर को फिर से आप एक्स मान के करना, जैसे आर मैंने बताया था ना R1 प्लस R2 को एक्स मानना, तो इसको भी एक्स मान लेना, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर माइनस आर अपॉन आर माइनस आर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 डेल्टा टी बाई टी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी प्लस, अब डेल्टा आर माइनस डेल्टा कैपिटल आर माइनस डेल्टा स्मॉल आर, बट माइनस होता नहीं तो यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है, आर माइनस आर, नीचे आर माइनस आर होगा, डेल्टा के केस में सिर्फ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस मत कर देना आर प्लस आर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि आपको डेल्टा आर पता है, डेल्टा स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, बहुत अच्छा बात, ठीक है। आपको बट पता नहीं है कि डेल्टा कैपिटल टी क्या है और कैपिटल टी क्या है, ठीक है। आप डेल्टा कैपिटल टी फिर से 0.01 सेकंड मत यूज़ कर लेना, इस तरीके से डेल्टा कैपिटल टी को 0.01 सेकंड मत यूज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखे हैं 3-4, ठीक है, 5 वैल्यूज़ दे रखे हैं, वहाँ से आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी जो है डेल्टा टी एवरेज निकालना पड़ेगा आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालने का तरीका पता है, पहले क्या करोगे, पहले टी एवरेज निकालोगे, ठीक है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5/5, तो टी एवरेज मिल गया। फिर क्या करोगे, यहाँ से टी एवरेज जैसे मिला फिर आप निकालोगे डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 और डेल्टा T5, ये सब क्या है एब्सोल्यूट एरर है इंडिविजुअल टाइम का, ठीक है। फिर क्या करोगे, इनका मॉड लेके जोड़ के एवरेज ले लेना, फिर मिलेगा आपको टी एवरेज, ठीक है। तो आपको टी क्या रख लेना है, टी क्या हो जाएगा आपका टी एवरेज हो जाएगा, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा डेल्टा टी एवरेज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप बस जैसे टी एवरेज निकाल रहे होगे, जब मीन निकालोगे डिफरेंट टाइम्स का T1 प्लस T2 ऐसा करके, तो आपका जो आएगा ना आंसर वो 0.556 आएगा, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा इसमें, कितना आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। और इसमें कितना आएगा, देखो जुट कितना रहा था ये, इसमें कितना था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे 2 थे, इसमें कितने थे 2 थे, आ रही बात समझ में, इसमें कितने थे 2, इसमें 2, इसमें 2, तो अब आ कितना गया है 3, आ कितना गया है 3, तो मिनिमम का लिखना पड़ता है एडिशन के केस में, है ना, मतलब डेसिमल के बाद इसमें कितना था, देखो इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, या फिर एडिशन के केस में ऐसा होता है कि यार डेसिमल प्लेसेस कितना है इसमें, देखो 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और आया कितना है आपका डेसिमल प्लेसेस 1 2 3। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, मिनिमम डेसिमल प्लेस को रिपोर्ट करते हैं, तो डेसिमल प्लेस यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए 2 करना पड़ेगा ना रिपोर्ट आपको, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बात तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आपका आ जाएगा 0.02, तो 0.01 नहीं लिखना, 0.02 लिखना है आपको आंसर में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करना, डेल्टा टी आपको पता चल गया, टी पता चल गया, अब डेल्टा जी बाई जी निकल जाएगा आपको, तो ये आपको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया वैसे। अब मेरा जो अगला लेक्चर आने वाला है ये होगा वर्नियर कैलिपर पे, ये मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला वगैरह सिर्फ नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लंबा हो गया वीडियो, ठीक है, आप प्रैक्टिस ज़रूर करना।